अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट जर्नी और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज शकील। और आज मेरे साथ साथी दोस्त मौजूद हैं, तैमूर शकील और सदीक़ ज़िया भट्टी साहब। और हमारे साथ एक ऐसे मेहमान आज के मिनिस्टर जो पंजाब के हैं, ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनको मैंने पहली बार इलेक्ट होते देखा तो मैंने बड़ी ख्वाहिशात का इज़हार किया। और अभी वक्त ये आन पहुंचा है कि वो सारी ख्वाहिशात जो है ना वो हकीकत में बदलने जा रही हैं। और हमारी यही दुआ है कि वो आइंदा दिनों में भी ऐसे ही काम करते रहें और नौजवानों की आवाज़ बनते रहें। वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन वो हैं जी पंजाब के तालीम के वज़ीर राना सिकंदर हयात हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत सर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सुनने में पहला पहला तो ये है कि सुनने में आया है कि जो पंजाब का सिलेबस है, ये चेंज होने वाला आइंदा दिनों में। तो क्या ये सच है? आज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसे मेजर चेंजेस नहीं हैं जो हम करने जा रहे हैं। बट करिकुलम के अंदर वो छोटी-छोटी एडिशंस जिनमें हम एथिक्स बच्चों में जो बहुत ज़्यादा मिसिंग थे, हमें वो हमने वो एम्बेड किए हैं। फिर टेक्नोलॉजी की कुछ बड़े आसान चीज़ें जिस तरह कि कोडिंग और पाइथन है, बट वो ग्रेजुअली ग्रेड 4-5 या उनकी लैंग्वेज स्किल्स या फाउंडेशन लर्निंग जो है, उसे इम्प्रूव करने के लिए। बट मेजर कोई ऐसा चेंज नहीं है जिससे अ, हम कह सकें। उसके लिए हम उसे ग्रेजुअल करना चाहते हैं, लिंक टू द टीचर्स ट्रेनिंग। सो पहले हम उन टीचर्स को सर्टिफाई करें जो उस लेवल का सिलेबस पढ़ा सकें और फिर उसे चेंज करें ग्रेजुअली, एंड दैट इज़ व्हाट वी डू। सर अगर सिलेबस चेंज होगा तो ऑलमोस्ट वो सारा ही जो है ना थोड़ा एडवांस होगा। तो एडवांस का मतलब जब हम बैकवर्ड एरियाज़ को देखते हैं, वहाँ पे टीचर जो है ना वो एजेड एजेड भी हैं। तो वो उन्होंने पुराना करिकुलम पढ़ा हुआ है, वही सारी चीज़ें हैं। तो इसके हवाले से कोई पॉलिसी आपने बनाई हो? जी, हमने 2 किस्म की चीज़ें की हैं। तो एक तो हमने अपने वो स्कूल्स लो परफॉर्मेंस तकरीबन 48,000 के करीब स्कूल्स थे या 50,000 कह लें। जब हमने वी टुक चार्ज और 1,50,000 टीचर्स शॉर्ट थे, तो हमने लो परफॉर्मिंग स्कूल्स जिनकी एनरोलमेंट 100 से कम है, 50, 60, 70 है, उसी गाँव में प्राइवेट स्कूल की 800 है या 1200 है या 2,000 है। तो हमने उन्हें आउटसोर्स किया आप जैसे नौजवानों को जिन्होंने ग्रेजुएट किया था, तो कोई 3 सर मास्टर्स देख रहे हैं साथ-साथ। और उसमें से तकरीबन 15,000 13,000 के करीब स्कूल्स ये हैं जो बस ये दे रहे हैं, और 4,000 पहले हैं। सो 17-18,000 स्कूल्स जो हमने आउटसोर्स किए, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। वही आप वाला पॉइंट, जो आप रेगुलर नौकरी दे देते हैं तो उनमें से कुछ लोग परफॉर्मिंग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट कुछ नहीं अच्छा कर रहे कि चलें हम तो रेगुलर हैं, तनख्वाह तो आ गई। तो इसलिए यंग एंटरप्रेन्योर्स को लाना और वो फिर टीचर्स रखेंगे, और उसके लिए भी क्राइटेरिया बना दिए, क्वालिफिकेशन बना दिए। इनकी टीचर्स ट्रेनिंग जो है उस पे फोकस करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ अगर कोई चेंज वारकैफ करनी भी है, तो वो टीचर्स वेल इक्विप्ड हों वो ट्रांसलेट करने के लिए। सर मेरा सवाल ये है कि अ, क्योंकि आपका जो ताल्लुक है वो एक देहाती इलाके से है, तो देहात में तो लोगों को मसाइल होते हैं थाने कचहरियों के और जो लोगों की मतलब कि मेन जो उनका फ़ोकस होता है वो सड़क बन जाए, नाली बन जाए, सोलंग बन जाए। उसके बावजूद आप तालीम की तरफ गए, क्या वजह थी? सर देखें, आपका भी एक रूरल एरिया से ताल्लुक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि तालीम की क्या कीमत। और अगर आप आज की इस जनरेशन को उससे इक्विप नहीं कर रहे और आपको उसकी कीमत पता है, तो बहुत अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उस पे बहुत मेहनत भी हम कर रहे हैं। और बार कैफ़ एजुकेशन जो है, वो कई चीज़ें खुद ही से ट्रांसफ़ॉर्म कर देती है। तो एजुकेशन में जो $1 आप इन्वेस्ट करते हैं, उसका एज़ अ रिटर्न भी अगर आप देखना चाहें तो वो $8 से $9 है, पे बैक। तो इससे बेहतर क्या स्पेंडिंग हो सकती है? तो मैं समझता हूँ कि तालीम ही वाहिद उम्मीद है, एंड हियर आई एम। असल में तो आपके इसी फैसले की वजह से मेरा ख्याल है लोगों को भी वहाँ पे शऊर आया होगा कि तालीम की क्या अहमियत है। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि स्टडी के अलावा, पढ़ने के अलावा हायर एजुकेशन में जब जो बच्चे हैं वो कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह मुख्तलिफ सोसाइटी होती है यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई एक्टिंग में चला जाता है, कोई म्यूज़िक में जाता है, कोई इस तरह स्पोर्ट्स में भी जाते हैं। तो इनके लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है या इनके लिए कुछ गवर्नमेंट सबसे पहले तो देखें जी, सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स के 31 जामियात जो हैं उनके अंदर वाइस चांसलर्स जो हैं वो रेगुलर नहीं थे, जामा में। और आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी यही सिचुएशन है। बट उनमें से करीबन हमने 26 आपने देखा होगा, हमने बड़ी मेहनत से सर्च कमेटियाँ बनाई, बट कई मुश्किलात ऐसी होती हैं जिसमें
गवर्नर साहब की कई ऑब्जर्वेशंस आई और फिर उस पे एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिससे हमने गो थ्रू करना था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है 90% यूनिवर्सिटीज़ उनके अंदर रेगुलर वाइस चांसलर्स ऑन मेरिट आ गए हैं। और जो 10% रिमेनिंग है उनमें 4 मेजर जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है और अगर आपके पास रेगुलर वाइस चांसलर हैं, तो फिर आप कुछ भी स्मूथली नहीं चला सकते। तो मैंने ये सुना है कि पिछले 2-3 सालों में मेरा भी एक मैगज़ीन होता था, मैं तो वहाँ का स्टूडेंट नहीं हूँ पर मेरे बड़े भाई हैं, मेरे वालिद हैं, मेरे और आप जैसे बहुत दोस्त हैं। और इसी तरह फिर वहाँ पे जो टैलेंट है, तो मैंने अभी इकबाल का कलाम सुना आपकी म्यूज़िक सोसाइटी का, होनहार के इवेंट पे चीफ मिनिस्टर ने भी बड़ा उन्हें एप्रिशिएट किया सबको बुला के। बट उन्हें फिर फर्दर सो इफ इट इज़ म्यूज़िक और टेक्नोलॉजी, उनको वेंचर कैपिटलिस्ट फंड दें, उन्हें किसी तरीके वो एवेन्यू दें कि वो और ऊपर उसी में एक्सेल कर सकें। सो वो रेड डॉट्स भी हम जो है तलाश कर रहे हैं, इस तरह आज के पूरे अक्रॉस पंजाब स्टेम या स्टीम कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और अब इवन आर्ट्स उस पे पूरे पंजाब में अक्रॉस द पंजाब मुकाबले हुए हैं। सो उन्हें ट्रेस करना, इन सब चीज़ों को प्रमोट करना जिस तरह का आपने ज़िक्र किया, दैट इज़ नंबर 1 ऑन आवर प्रायोरिटी। लेकिन सर इसी सवाल में मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो स्पोर्ट्स बेस्ड बच्चे होते हैं उनको होना चाहिए ये कि उनको हॉस्टल जो है ना वो फ्री होनी चाहिए, कुछ और फैसिलिटीज़ सारा कुछ। लेकिन यहाँ तक भी होता है कहीं-कहीं पे कि स्पोर्ट्स वालों को जिम्नेज़ियम में जाने की इजाज़त नहीं होती। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट अगर इस तरह का कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट है आप मुझे ज़रूर बताएँ बट अदरवाइज़ तो आई नो एब्सोल्युटली यू आर राइट कि वहाँ पे जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, कई-कई जामियात में ऐसे भी हालात हैं। बट इसीलिए वाइस चांसलर्स हम पावरफुल लाए हैं, एक्सपीरियंस्ड लाए हैं और मेरिट पे लाए हैं कि वो सारी चीज़ें सबके लिए बराबर होनी चाहिए और स्पोर्ट्स पे आइडियली तो जब मैं अपने कॉलेज में स्कूल में था तो हमें तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कैंटीन कैंटीन में हमें फ्री शेक्स और न्यूट्रिशन और कई ऐसी चीज़ें दी जा रही थी बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी है। तो हम उन स्टेप्स पे वी आर गोइंग देयर इवेंचुअली बट हमने इस तरह होनहार स्कॉलरशिप भी अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को दी है। न्यूट्रिशन साउथ पंजाब में शुरू कर दी है। तो ग्रेजुअली इंशाल्लाह वी विल गेट देयर और मेरा तो ये भी ख्याल है कि शायद स्पोर्ट्स के एडमिशन्स भी मेरिट पे नहीं होते। तो उस पे भी कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी के जिन्हें एक्चुअल स्पोर्ट्समैन ही पहुँच जाए। तो दैट इज़ आई थिंक समथिंग व्हिच वी आर लुकिंग एट इन द फ्यूचर। लेकिन सर इसी से मेरा सवाल निकलता है कि जब हम आवाज़ उठाते हैं इस बात पे या किसी से मुतालबा करते हैं कि हमें जिम्नेज़ियम में जाने की इजाज़त हो या कुछ और चीज़ें, वो यही कहते हैं कि अभी रेगुलर यहाँ पे वो वाइस चांसलर नहीं है और वो फाइनेंशियल तौर पे हमें कोई सपोर्ट नहीं है, ये सब वो। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट गवर्नमेंट कॉलेज का ज़रूर रह गया बट उसकी भी मेजर रीज़न ये है कि 4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जिसमें हमने फ़ील किया कि इनकी बड़ी इम्पोर्टेंस और उस पे और टॉप के जो लोग हैं वो आने चाहिए बिकॉज़ अल्लामा इकबाल यहाँ से पढ़े हुए हैं। तो हिस्ट्री और कल्चर एक इस लेवल पे और इसे ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है लम्स की, बाकी इदारों की व्हिच हैव डन वेल एंड वी आर ग्रेटफुल इन द पास्ट 2 डेकेड्स। बट बात ये है कि इन्हें भी इक्वली परफॉर्म तो करना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं उसमें एक अच्छे टॉप के रेगुलर वाइस चांसलर विल बी देयर। सर मेरा सवाल ये है कि पहले जो ग्रेजुएशन होती थी वो 2 साल की होती थी। अब तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एचईसी के क्राइटेरिया के मुताबिक 4 साल की और इसके दौरान स्टूडेंट को अपनी जॉब भी मार्केट में यकीनी बनानी होती है और इंटर्नशिप्स मुख्तलिफ इदारे ऑफ़र करते हैं। पर उसमें ख़ासा कोई पे नहीं मतलब पेड इंटर्नशिप्स नहीं है, कोई मौके नहीं है। तो इस बारे में क्या गवर्नमेंट इक़दाम उठा रही है? देखिए सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों की करियर काउंसलिंग तो अब वी आर एट अ स्टेज जहाँ पे एक मास्टर्स डिग्री जो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही उसकी सैलरी जो है 40,000 है या 30,000 है बल्कि 25,000 में मिल रहा है और वेयर जो प्लम्बर है वो 2 लाख महीने के कमा रहा है, ड्राइवर मिनिमम 45,000 दे रहा है। अब आप देखें वो स्किल तो सबसे बड़ी बात तो इन सब लोगों को स्किल कर समथिंग दैट विल ट्रांसलेट इनटू अ जॉब। डिग्रीज हर किसी के लिए ज़रूरी हैं, सो वी आर थ्रू दैट ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एजुकेशन। बट जॉब्स ट्रांसलेशन जो है उसके लिए स्किल्स चाहिए। सो लोग अभी 25-25 लाख फ़ी लगा के डॉक्टर बना रहे हैं, अपने बच्चों को ज़रूर बनाएं। बट ये भी देखें कि अब नर्सिंग और अलाइड हेल्थ साइंसेज जो हैं उनकी डिमांड इतनी है कि उनकी डॉक्टर से 3 गुना सैलरी अभी है। अगले आने वाले 5 साल बाद जो ग्रेजुएट्स होंगे सो इस पे
हमने करियर काउंसलिंग के सेशंस जो हैं वो प्लान किए हैं हर यूनिवर्सिटीज़ में। तो खैर इनके पास इतनी स्टूडेंट्स के पास एक्सेस है, और यूनिवर्सिटीज़ ने भी स्ट्रेंथन किया हुआ है। कॉलेजेस जो हैं हमारे उनमें ख़ास तौर पे इतने अच्छे नंबर हैं, सो अगर किसी को फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए इनेबल करना है, सैट की तैयारी करानी है, उन्हें एमडी कैट देना है। इसमें पहली दफ़ा पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में तो हमने एमडी कैट दिलवाया है। तो 3000 डॉक्टर्स में से 450 फ्री एमडी कैट क्वालिफाई करके आ रही हैं बच्चे, उन्हीं कॉलेजेस से, हमारी फैकल्टी से पढ़ के। तो इस तरह के सारे प्रोग्राम्स उन पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में लेके आना और उन्हें बताना कि दुनिया के ट्रेंड्स किधर जा रहे हैं। सो होनहार स्कॉलरशिप जो हमने शुरू की उसमें भी जो 67 डिसिप्लिन्स हैं, लास्ट उसमें डिग्रीज हैं सस्टेनेबिलिटी पे, एनवायरमेंटल साइंसेस पे, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर्स और कई सारी असेसमेंट्स के एक्सपर्ट्स नहीं हैं। वो डिग्रीज करना और करवाना बच्चों को जो खुद ही से ट्रांसलेट करें इनटू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज तो आप फ़ोन पे बैठ के घर से 6 घंटे काम करें एंड यू कैन अर्न अ लॉट। सर मतलब जैसे अब देखते हैं हम गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आती हैं जैसे तालीम हुनर स्कॉलरशिप, इस तरह की आगे कौन सी आपके ख्याल में होनी चाहिए जो वाकई में स्टूडेंट्स तक पहुंचे? मैं समझता हूँ कि लैपटॉप का इनिशिएटिव भी बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज़ जब मैंने अपना अंडरग्रेड किया, आई वाज़ वेरी फॉर्चुनेट, अल्हम्दुलिल्लाह, बट दैट लैपटॉप वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगर ये समझूँ कि वो असाइनमेंट्स जो मैंने की अपनी ईज़ पे जहाँ बैठ के खोला, कनेक्ट किया, तो वो टेक्नोलॉजी जो है ना, अभी भी मुझे बच्चे नज़र आते हैं शहबाज शरीफ साहब के टाइम मेरे बैग्स, उसमें उन्हें इनेबल करना या एक ऐसा गैजेट देना, उससे अगर कोई सही यूटिलाइज़ करे तो ऑनेस्टली वो एक लैपटॉप से रेवेन्यू की लाइनें लगा सकते हैं, और कई 100 एग्ज़ाम्पल्स मेरे पास हैं ज़िंदगी में जो मैंने लोगों को ट्रांसफ़ॉर्म होते देखे। सो आई थिंक दे आर कमिंग बैक, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज़ गोइंग टू लॉन्च देम इन जनवरी। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह हमारा मीडिया है, हम स्टूडेंट्स जो मीडिया के हैं, तो हमारा मीडिया मेन है। तो लेकिन हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, वो इसमें मतलब कि हम चाहते होते हैं कि कुछ और मीडिया के रिलेटेड काफ़ी हों, ताकि हमें मीडिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। लेकिन हमें आगे से ये कहा जाता है क्योंकि उसमें आगे फिर हमें स्टैट्स और इंग्लिश और ट्रांसलेशन, इकरामियात, इस तरह के हमें काफ़ी सब्जेक्ट साथ में पढ़ने पड़ते हैं। तो और ये तकरीबन हमें आधी डिग्री तक पढ़ने पड़ते हैं। इन्हें मतलब कि पहले साल तक या 2 सेमेस्टर तक मसरूफ़ नहीं किया जा सकता। देखिए सब ये डिपेंड करते हैं। सबसे पहली तो बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आज तक इस मुल्क में रैंकिंग्स यूनिवर्सिटीज़ की हुई हैं, बट बात तो डिसिप्लिन की है कि कौन से रेलेवेंट डिसिप्लिन, कौन सी डिग्रीज़ कहाँ की अच्छी हैं जहाँ से जाके आप लोग पढ़ सकें। दूसरा ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, बट हर यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी पॉपुलर डिमांड है बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स, और मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू जो है वो भी स्टूडेंट की फ़ी की जनरेशन से होता है। सो अगर लेट से आगे पास ओकाड़ा में लॉ की 500 एप्लीकेशंस हैं, तो दे विल हैव टू कंसिडर कि हम लॉ का डिपार्टमेंट पूरा खोलें। साहब मैं गया तो वो एलएलएम कह रहे थे उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो हम वो वहाँ कराना चाह रहे हैं। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन द ट्रेंड्स, उस इलाके के क्या ट्रेंड्स हैं और वहाँ की क्या डिमांड्स हैं। बट हमने ये ज़रूर रैशनलाइजेशन की है और हम केपीआईज़ हमने बनाए हैं कि आपने कौन-कौन सी डिग्रीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है। सो फिलॉसफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी रियली वैल्यू इट। बट अगर एज़ कंपेयर टू आईसीटी, कंप्यूटर, एआई, उनकी सीटें 200 और फिलॉसफी की 700 हों, तो रैशनलाइज़ करके इन्हें 500 कर दें, उन्हें 200 कर दें बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। और वो हम उनकी जो सारे एक्ट्स हैं, उसमें भी उन्हें अलाइन कर रहे हैं कि हर साल आपकी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है और 5 साल बाद हमने इवेंचुअली कहाँ होना है। सो लेट्स से फॉर इन टर्म्स एक्सेस टू एजुकेशन हम 9-10% में, बांग्लादेश 17 है, इंडिया 30 है। सो वेयर डू वी वांट टू बी? 1% एवरी ईयर थ्रू होनहार, थ्रू लैपटॉप्स, हाउएवर you want to enable them. So inshallah, the 5-year comprehensive policy would that would be the solution. सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। Thank you, Vadi Saab. Thank you all of you. Jazakallah.